वो वहाँ अपने अपने देश में भगवान नाम चला रहे हैं और बरसाना दर्शन करने आते हैं। हमारे यहाँ के जितने भक्त ब्रजवासी कथावाचक हैं, वो जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान नाम का प्रचार, भगवान नाम की फेरी चलाते हैं। जैसे यहाँ महेश पंडित कह रहे हैं कथा, ये बाहर भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में, एमपी, राजस्थान और जहाँ जहाँ ये जाते हैं, जो भी व्यक्ति जाता है मान मंदिर से, वो अर्थ का लोभी नहीं है, भगवान नाम का लोभी है। हम लोग चाहते हैं कि संसार में, विशेष करके भारतवर्ष में जो इस समय स्थिति है, अनाचार, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ रहा है, ये कोई एक व्यक्ति या कोई पार्टी इसको सुलझा नहीं सकती है। केवल भगवान का नाम ही इस काम को कर सकता है। जहाँ जहाँ फेरियाँ चली हैं, वहाँ वहाँ सुख शांति बढ़ा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगल मंगसाम। संसार का मंगल केवल भगवान नाम कीर्तन से हो सकता है। हम तो कहीं आते जाते नहीं हैं, किंतु बरसाने से पहुँचे, हमने कहा भाई बरसाने में तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये श्री जी का धाम है। यहाँ से ऐसी फेरी चलनी चाहिए। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ब्रज में हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? ब्रज से कुछ सीखने आते हैं, भक्ति लेने आते हैं। तो उनको हम लोग, तुम लोग क्या दे सकते हैं? केवल भगवान नाम की प्रेरणा दे सकते हैं, उससे सारे संसार का कल्याण होगा। देखो, भगवान नाम से ही प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को जीता था। भगवान नाम के बल पर ही विभीषण लंकेश बने। रावण जैसा त्रिलोक विजयी हारा और भगवान नाम जीता। विभीषण जी अकेले थे लंका में। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। उनके घर पर राम राम लिखा रहता था। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई, सोने की लंका, जबकि सोना आग में जलता नहीं है,
पिघल जाता है, लेकिन भगवान नाम के विरोध के कारण सोने की लंका जल गई। सारी लंका जल गई। जारा नगर एक निमिष एक माही, थोड़ी देर में फूंक दिया। एक विभीषण कर घर नाही, केवल एक घर बचा था विभीषण का, और सब जितने महल थे रावण इत्यादि के निश्चरों के सब जल गए। ये भगवान नाम का चमत्कार है। आज सारे संसार में युद्ध की विभीषिका फैल रही है। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, हर देशों में एटम बम बन गया है, लेकिन उससे भगवान का नाम ही बचाएगा। जैसे लंका में विभीषण का एक घर बचा था, बाकी कोई घर नहीं बचा। एक विभीषण कर घर नाही। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान नाम संसार में दान करें, भगवान नाम का प्रचार करें। इससे सारे संसार का कल्याण होगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रज में यमुना जी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। मानगढ़ से 20 साल से ज्यादा यात्रा चल रही है, 84 कोस की, और हम हर साल वहां भाषण करते थे यात्रा में यमुना जी किनारा कि यमुना नहीं है। बहुत दिन तक बोलते रहे, किसी ने कुछ नहीं सुना सरकार ने, और आखिर में उस आंदोलन को एक विशाल रूप देना पड़ा। ये आंदोलन भारत व्यापी हो गया है। और पिछले साल जब हम वृंदावन में गए थे उद्घाटन करने, तो प्रेस वालों ने पूछा था कि गवर्नमेंट तो आपकी बात नहीं मानेगी, आप फिर क्या करेंगे? तब मैंने कहा था गवर्नमेंट को 100 बार माननी पड़ेगी, एक बार नहीं 100 बार माननी पड़ेगी। क्योंकि ये आंदोलन हम लोग नाम के लिए नहीं चला रहे हैं, लोभ नहीं, धन का लोभ नहीं है। यद्यपि गुजरात से सहायताएं आ रही हैं, लोग यमुना जी के भक्त हैं, वो धन भेज रहे हैं और वो लग रहा है, लेकिन हम लोग उस धन को स्पर्श नहीं करते। केवल यही एक ऐसी सच्चाई है कि जिसके बल पर हम जीतेंगे। हमने पिछले साल कह दिया था कि जैसे गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने बहुत तप किया था, वैसे हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। यमुना जी आएंगी। हम लोगों के आंदोलन में सच्चाई चाहिए। नाम, धन, प्रतिष्ठा ये होगी तब हम नहीं ला पाएंगे, और हमारे आंदोलन में सच्चाई होगी तो हम जीतेंगे। अब ये तो समय बताएगा। 1 तारीख को सब ब्रजवासियों को चलना है, इसीलिए मैं भी आया हूं कि जितने सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि यमुना जी की वो हम लोग सेवा करना चाहते हैं। ये भगवान राधा
राधा माधव की साक्षात सेवा है। क्योंकि यमुना जी को जब कहा था कृष्ण ने कि चलो पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तो श्री राधा रानी ने कहा यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र मे मनः सुखम। मैं तभी चलूंगी जहां वृंदावन, एक 20 कोस वृंदावन, हम बैठे हैं वृंदावन है, और गोवर्धन यमुना जी, इसके बिना मैं नहीं जाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने आज्ञा किया, ये सब नीचे आए, तब अवतार हुआ। इसलिए श्री जी की सच्ची सेवा है राधा माधव की। यमुना जी यहाँ हमें फिर से ब्रज ब्रज बने, वृंदावन वृंदावन बने, और यमुना जी नहीं हैं तो श्री जी को सुख नहीं है। ये शास्त्र प्रमाण की बात है। इसलिए सभी लोग 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में यमुना जी को आवाहन करने के लिए वृंदावन से चलेंगे। बस यही प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। और अब कथा आप लोग सुनो, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। जिन लोगों ने भागवत सप्ताह रखा वो अवश्य पुण्य के भागी हैं। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। चाहे सुनने वाले थोड़े हैं, इससे मतलब नहीं है। यज्ञ तो यज्ञ ही है। सनकादिक बैठते हैं 4, एक वक्ता बन जाता है और सुनने वाले 3 श्रोता रहते हैं, और फिर भी निरंतर कथा चलती रहती है। 4 आदमी हो 6 आदमी हो, इससे मतलब नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है, और आप लोगों ने इसका लाभ लिया। अब आप लोग 1 मार्च को यमुना जी के लिए पधारें। जय श्री राधे।